मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव, जो ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज बहुत ही आसानी से, बड़ी सरलता के साथ हम लोग सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे। हम बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर डू या डज दिया गया हो, डू या डज या बर्फ फर्स्ट अगर दी गई हो तो इसे चेंज करेंगे हम इज आर एम में। ठीक है, अगर इज आर और एम दिया गया हो तो इसे चेंज करेंगे इज बीइंग में, आर बीइंग और एम बीइंग, आर बीइंग एम बीइंग। अगर यहाँ पर दिया गया हो एक्टिव में हैज या हैव तो इसे चेंज कर देंगे हम हैज बीन और हैव बीन। अगर हैज बीन हैव बीन दिया गया है तो नो चेंज कर देंगे, हैज बीन और हैव बीन अगर दिया गया है तो क्या करेंगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, इसकी पैसिव बनेगी ही नहीं। अगर दिया गया हो डिड या सेकेंड फॉर्म, डिड या सेकेंड फॉर्म, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाज या बर। अगर दिया गया हो बाज और बर तो इसको हम चेंज कर देंगे बाजविंग और बरविंग। समझ में आ रहा है, बाजविंग और बरविंग। अगर दिया जाए हैड तो हैड को चेंज कर देंगे हम हैड बीन, और अगर हैड बीन दिया जाए तो पैसिव इसकी नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है, नो चेंज। अगर बिल या सेल दिया जाए, बिल या सेल, तो इसे चेंज कर देंगे बिल बी या सेल बी। किसमें चेंज करेंगे, बिल बी या सेल बी। अब बिल बी और सेल बी इन्हें चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, मतलब इनकी पैसिव नहीं बनेगी। अगर आ जाए बिल हैव सेल हैव, बिल हैव और सेल हैव, तो इनका पैसिव बनेगा बिल बी या बिल हैव बीन और सेल हैव बीन, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। क्या बनेगा, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। अब बिल हैव बीन और सेल हैव बीन दिया जाए तो पैसिव नहीं बनेगी, बिल हैव बीन और सेल हैव बीन अगर दिया जाए तो पैसिव नहीं बनेगी, मतलब नो चेंज रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मॉडल दिए जाएं जैसे कैन है तो कैन को कैन बी में चेंज करेंगे, अगर मे है तो मे को मे बी में चेंज करेंगे, अगर कुड है तो कुड को कुड बी में चेंज करेंगे। क्लियर हुआ, अगर माइट है तो माइट को माइट बी में चेंज कर देंगे। ये है एक्टिव और ये है पैसिव। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर समझा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी तक आपने सीखा है टेंस, कौन सा टेंस किस में चेंज करेंगे। अब आप लोग सीखोगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए ही का सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और सी को किस में चेंज करोगे, हर, और बी को किस में चेंज करोगे, अस, दे को किस में चेंज करोगे, देम में, और इट को किस में चेंज करोगे, इट। मतलब ये है एक्टिव और ये है पैसिव। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अब जैसे यू आ जाए तो यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। अगर यहां पर आ जाए कौन बचा है, आई, आई का ऑब्जेक्ट मी। क्लियर हुआ। आप सभी लोग नोट करते चलिए। अब हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे सारे सेंटेंस सीखेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक सेंटेंस देख लीजिए, राम रीड्स द बुक, राम रीड्स द बुक। यहां पर देखिए राम रीड्स द बुक। अब द बुक ये है ऑब्जेक्ट, द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और राम क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। अब देखिए बर्फ फर्स्ट है और प्लस एस आ गया इसमें, तो इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द बुक इज, क्योंकि बुक एक वचन है इसलिए इज आ जाएगा, इज रेड बाय राम, द बुक इज रेड बाय राम। अगला देख लीजिए, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब देखिए मेरे बच्चों, हु का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हुम, बाय हुम। अब अगर आप इस सब्जेक्ट को लगाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाओगे तो यहां आ जाएगा इज इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाट, बाय हुम इज इंग्लिश टाट। अब ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर टू लगाओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और यू लिख दो, बाय हुम इज इंग्लिश टाट टू यू। अगर आप यही सीखना चाह रहे हैं, यू को पहले लगाएंगे, देखिए दूसरे तरीके से, बाय होम, अब आर, यहां पर हमने लगा दिया यू, अब क्या करोगे, टाट, बाय होम टाट इंग्लिश, टाट इंग्लिश। क्लियर हुआ। अब हम अगली वीडियो में और भी सीखेंगे। आज के लिए इतना है, और बने रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ सरल तरीके से ग्रामर सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।